नमस्कार, स्वागत है सभी का लीवो न्यूज में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री और सीएम के हाथों सम्मानित हुए यूपी के गौरव, एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस समारोह में एक जनपद एक व्यंजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाने वाली 5 विभूतियों को 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य हेतु 5 जिलाधिकारियों को भी पुरस्कृत किया गया। विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी पार्टी। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 72 साथियों, जिनमें करीब 2 दर्जन पूर्व विधायक शामिल हैं, के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में जातिवाद और संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। वे जल्द ही किसी अन्य दल के साथ नई शुरुआत करेंगे। हताश ग्रुप की 158 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने ग्रुप की 158.85 करोड़ की 75 अचल और 2 चल संपत्तियां कुर्क की हैं। इनका बाजार मूल्य 350 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कार्रवाई यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 83 एफआईआर के आधार पर की गई, जिसमें निवेशकों से टाउनशिप योजनाओं में धोखाधड़ी का आरोप है। हमसे ज्यादा गाय की कोई पूजा करता हो तो बताओ, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है, बोले अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनसे ज्यादा गाय की पूजा कोई नहीं करता। उन्होंने कहा कि उनके घर में भोजन बनते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और चुनौती दी कि क्या किसी भाजपा सदस्य के यहाँ ऐसा होता है। इसके अलावा उन्होंने नोएडा में इंजीनियर की मौत और केजीमयू की ऐतिहासिक इमारत को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। बारिश से बेपटरी हुई शहर की बिजली, अंधेरे में डूबा मेरठ, पानी की भी हुई किल्लत। मेरठ में सुबह से रात तक हुई बारिश ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इस वजह से शहर के कई इलाकों में अंधेरा छा गया और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। पीवीएनएल कर्मियों को फॉल्ट ढूंढने और ठीक करने में काफी परेशानी हुई। शताब्दी नगर के पास 33 केवी अंडरग्राउंड लाइन में फॉल्ट आने से रामलीला ग्राउंड बिजली घर की आपूर्ति ठप हो गई। दिल्ली रोड और माधवपुरम में 4 घंटे बिजली गुल रही। नहाते वक्त मेरा फोटो लिया, हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद भड़की अपर्णा यादव, पत्रकारों ने किया तलाक पर सवाल। बीजेपी नेता अपर्णा यादव हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान पत्रकारों पर भड़क उठी। जब उनसे पति प्रतीक यादव के तलाक वाले पोस्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने नाराज होकर आरोप लगाया कि नहाते समय उनकी फोटो खींची गई। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि सवाल पूछने वालों की तस्वीरें ली जाएं और उन पर कार्रवाई की जाए। ये घटना बसंत पंचमी के अवसर पर वीआईपी घाट पर हुई। हाँ भाई, पिस्तौल दियो जरा, मॉक ड्रिल में करतब दिखाते समय औधे मुंह गिरे जौनपुर के डीएम, वीडियो वायरल। जौनपुर में हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस लाइन में सिविल डिफेंस द्वारा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह करतब दिखाते समय औधे मुंह गिर पड़े। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मॉक ड्रिल शुक्रवार शाम 6 बजे आयोजित की गई थी, जिसमें आपातकालीन बचाव प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। सीएम योगी और भाजपा अध्यक्ष कल आएंगे मथुरा, मन की बात कार्यक्रम में होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा आएंगे। वे वृंदावन स्थित अक्षय पात्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा उनके ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन करने और विकास योजनाओं की समीक्षा करने की भी संभावना है। हालांकि अभी तक उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ बनाए गए कृष्णा करुणेश जल्द संभालेंगे कार्यभार। आईएएस अधिकारी कृष्णा करुणेश को नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 2011 बैच के अधिकारी हैं और अभी वहां एसीओ के पद पर कार्यरत थे। ये बदलाव इंजीनियर युवराज की गड्ढे में डूबने से हुई मौत के बाद किया गया है, जिसके चलते पूर्व सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया। मूल रूप से बिहार के निवासी करुणेश इससे पहले गोरखपुर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। मायावती ने धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ने पर जताई चिंता। माघ मेला विवाद पर बसपा सुप्रीमो का आया रिएक्शन। बसपा प्रमुख मायावती ने माघ मेला विवाद और स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्म और राजनीति के घालमेल पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति से जोड़ना खतरनाक है। इससे नए नए विवाद और तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो देश के लिए शुभ नहीं है। उन्होंने अपील की कि प्रयागराज का विवाद आपसी सहमति से जल्द सुलझाया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं।
कहा, विश्वास है कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए राज्य के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को मान्यता मिली थी, जिसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। SIR में भगवान दास के घर मोहम्मद अफजल रह रहे। अखिलेश बोले, कालनेमी की बात करने वालों का काल बनकर आएगा कालनेमी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान दास के घर में मोहम्मद अफजल रह रहे हैं, जो भाजपा का जानबूझकर किया गया मजाक लगता है। अखिलेश ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को नहीं दे रहा है। हिंदू नहीं हुमायूं का बेटा है, सीएम योगी को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का बयान। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद और प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अभिमुक्तेश्वर आनंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने सीएम योगी को हुमायूं का बेटा और औरंगजेब बताते हुए कहा कि वे हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। अभिमुक्तेश्वर आनंद पिछले 6 दिनों से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। ओपी राजभर वर्सेस अनिल राजभर। यूपी की सियासत में खुलकर सामने आई वर्चस्व की लड़ाई। राजभर समाज के 2 बड़े नेताओं में तीखा टकराव। यूपी की सियासत में महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह के दौरान ओपी राजभर और अनिल राजभर के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई। मंच से गाली गलौज और नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद राजभर समाज में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अनिल राजभर ने मंच से ओपी राजभर के समर्थकों को खदेड़ने की बात कही। ये घटना आगामी चुनावों से पहले समाज की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। झांसी में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 9 घायल। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे 16 लोगों से भरे ऑटो को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बॉर्डर 2 देखकर जोश में भर गए दर्शक। भारत माता के जयकारों से गूंज उठा सहारनपुर का सिनेमा हॉल। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने सहारनपुर के सिनेमा घरों में दस्तक दी है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और हॉल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठे। 3 घंटे 18 मिनट की इस फिल्म में कलाकारों ने लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया। 1997 की बॉर्डर की याद दिलाती इस फिल्म को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। 65 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप भेजी जा रही थी बिहार, 3 गिरफ्तार। इटावा में पुलिस ने देहरादून से बिहार ले जाई जा रही 65 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ दी है। ट्रक चालक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4000 बोतलें बरामद की और कार सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 लाख रुपए नकद भी मिले। ट्रक चालक ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। आगरा नगर निगम संवारेगा नागरी प्रचारिणी सभा का ऐतिहासिक हॉल एवं लाइब्रेरी। प्राचीन ताल मंगलेश्वर का भी होगा सौंदर्यकरण। आगरा नगर निगम शहर की ऐतिहासिक विरासतों को संरक्षित करने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके तहत 12 अक्टूबर 1901 को स्थापित नागरी प्रचारिणी सभा के ऐतिहासिक हॉल और लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा प्राचीन तालाब मंगलेश्वर और नालबंद स्थित प्राचीन प्रजापति देवी मंदिर के सौंदर्यकरण की भी योजना बनाई गई है। नगर आयुक्त ने इसके लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हज यात्रा 2026, 12,25,000 हज यात्री जाएंगे। सऊदी अरब डिजिटल और AI युक्त सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि वर्ष 2026 की हज यात्रा पूरी तरह डिजिटल और AI तकनीक से लैस होगी। इस बार भारत से कुल 12,25,000 यात्री सऊदी अरब जाएंगे। यात्रियों को AI युक्त स्मार्ट वॉच दी जाएगी, जिसमें इमरजेंसी बटन होगा। इससे यात्रियों के भटकने पर मदद मिलेगी। भारत सरकार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। यूपी भारत की धड़कन और आत्मा। अमित शाह बोले, 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में यूपी दिवस समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की धड़कन और आत्मा है। उन्होंने बताया कि 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। शाह ने कहा कि यूपी विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने सरदार पटेल योजना का शुभारंभ किया और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। आयकर ने जब्त की 30 करोड़ की संपत्तियां, कुर्की की तैयारी। कानपुर के कई सरकारी अधिकारी उद्यमी भी रडार पर। आयकर विभाग की बेनामी प्रकोष्ठ इकाई ने पिछले 6 महीनों में 30 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की है। इसमें इटावा के जसवंत नगर में 16 करोड़ का एक स्कूल भी शामिल है, जो नोएडा के निलंबित OSD की पत्नी के नाम पर था। सहारनपुर और झांसी में भी फर्जी नामों पर खरीदी गई संपत्तियां अटैच की गई हैं। कानपुर के कई सरकारी अधिकारी और उद्यमी भी जांच के घेरे में हैं।
ईरान में फंसे शामली के कैप्टन विजय की घर वापसी की जगी उम्मीद। मर्चेंट नेवी शिप पर 1.5 महीने से बंदी। ईरान में करीब 1.5 महीने से बंधक बने शामली के मर्चेंट नेवी कैप्टन विजय कुमार की जल्द रिहाई की उम्मीद जगी है। ईरान सरकार ने विजय और उनके साथियों को मोबाइल फोन वापस कर दिए हैं, जिससे उनकी परिजनों से बातचीत शुरू हो गई है। कैप्टन विजय ने बताया कि भारत और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और 4 से 5 दिनों में उनकी रिहाई हो सकती है। रील वाली अंशिका सिंह पर लगेगा गैंगस्टर। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर, क्राइम कुंडली खुल गई। रील क्रिएटर अंशिका सिंह पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की तैयारी है। खोराबार थाने में दर्ज एक चोरी के मामले में पुलिस उसके खिलाफ फाइल तैयार कर रही है। अंशिका के इंस्टाग्राम पर 7,500 फॉलोअर हैं। अक्टूबर 2024 में एक थार चोरी के मामले में उसका नाम आया था, जिसमें वो अग्रिम जमानत पर थी। हाल ही में एक युवक को गोली मारने की घटना में भी उसका नाम सामने आया है।